हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। दिखाइए कि अनुक्रम a कॉमा a गुनी r कॉमा a गुनी r का वर्ग कॉमा डैश 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 a गुनी r की घात n-1 तथा a कॉमा a गुनी r कॉमा a गुनी r का वर्ग कॉमा डॉट 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 a गुनी r की घात n-1 के संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी होती है तथा सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम गुणोत्तर श्रेणी की बात करेंगे। तो यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वनुपात r हो तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, a गुनी r, तीसरा पद a गुनी r का वर्ग, चौथा पद a गुनी r की घात 3। इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। अब यहाँ पर हम बात करें a क्या है, तो a बच्चों यहाँ पर प्रथम पद है। और बच्चों यहाँ पर हम r की बात करें तो r क्या है, तो सार्वनुपात। अब यहाँ पर हम देखेंगे सार्वनुपात अर्थात r हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखो, दूसरे पद को पहले पद से विभाजित करते हैं, या फिर बच्चों तीसरे पद को दूसरे पद से विभाजित करते हैं, या फिर चौथे पद को तीसरे पद से विभाजित करें। तो बच्चों देखो, इन सभी स्थिति में हमें समान मान प्राप्त होता है, जो कि हमें r के बराबर अर्थात सार्वनुपात प्राप्त होता है। अब बच्चों दिए गए गुणोत्तर श्रेणी के nवां पद की बात करें तो यहाँ से बच्चों nवां पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसे हम an से प्रदर्शित करते हैं। ये बराबर होता है a गुनी r की घात n-1 के। अब इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें दो अनुक्रम दिए गए हैं। पहला है S1 बराबर a गुनी r a गुनी r का स्क्वायर कॉमा डॉट 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 a गुनी r की घात n-1। बच्चों दूसरा अनुक्रम है S2 बराबर a गुनी r a गुनी r की घात 2 कॉमा डॉट 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 a गुनी r की घात n-1। अब बच्चों देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है, हमें एक अनुक्रम बनाना है जो कि गुणोत्तर श्रेणी होनी चाहिए। अब ये कैसे बनाएंगे, तो बच्चों यहाँ पर हम संगत पदों को गुना करके, तो यहाँ से देखो हमारा एक अनुक्रम S3 प्राप्त हो गया। तो इनके संगत पदों को गुना करते हैं तो यहाँ पर a गुनी a प्राप्त हो जाएगा। फिर कॉमा दूसरा पद यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखो a गुनी r गुनी r। फिर तीसरा पद क्या प्राप्त होगा, तो देखो यहाँ पर a गुनी r का वर्ग गुनी कैपिटल R का वर्ग। इसी प्रकार बच्चों n पद की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो a गुनी कैपिटल A गुनी r की घात n-1 गुनी कैपिटल R की घात n-1। अब बच्चों देखो, यहाँ से हम पहला पद की बात करें अर्थात प्रथम पद की बात करें तो बच्चों इस अनुक्रम में प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो देखो कैपिटल A गुनी स्मॉल a। अब बच्चों यहाँ पर हम दूसरे पद की बात करें अर्थात बच्चों देखो a2 की बात करें तो a2 क्या हो जाएगा, तो देखो स्मॉल a गुना कैपिटल A गुना स्मॉल r गुना कैपिटल R। अब a3 की बात करें अर्थात तीसरा पद की बात करें तो क्या है, तो स्मॉल a गुनी कैपिटल A गुनी स्मॉल r का स्क्वायर गुनी कैपिटल R का स्क्वायर। इसी प्रकार चौथे पद पांचवा पद nवां पद तक हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम सार्वनुपात ज्ञात करें, तो यहाँ से सार्वनुपात को बच्चों हम यहाँ पर d से प्रदर्शित करते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो दूसरे पद को हम पहले पद से विभाजित करते हैं, या फिर बच्चों देखो तीसरे पद को हम दूसरे पद से विभाजित करते हैं। दोनों स्थिति में हमें समान सार्वनुपात प्राप्त होगा। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हम यहाँ पर मान रख देते हैं। तो a2 क्या है, तो देखो यहाँ पर स्मॉल a गुनी कैपिटल A गुनी स्मॉल r गुनी कैपिटल R बटे में a1 क्या है, तो कैपिटल A गुनी स्मॉल a बराबर a3 क्या है, तो a गुनी कैपिटल A गुनी r का स्क्वायर गुनी कैपिटल R का स्क्वायर बटे में a2 क्या है, तो a गुनी कैपिटल A गुनी स्मॉल r गुनी कैपिटल R। बच्चों देखो यहाँ से स्मॉल a से स्मॉल a कट जाएगा, कैपिटल A से कैपिटल A कट जाएगा। यहाँ पर r स्मॉल का और कैपिटल का r प्राप्त हो रहा है। यहाँ से हम देखें तो स्मॉल a से स्मॉल a कट गया, कैपिटल A से कैपिटल A, एक r से स्मॉल r कट गया, और यहाँ पर एक कैपिटल R से एक कैपिटल R। तो दोनों स्थिति में हमें क्या प्राप्त हुआ, तो स्मॉल r गुना कैपिटल R। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें दोनों ही स्थिति में सार्वनुपात प्राप्त हो गया क्या, तो
बच्चों देखो डी बराबर हमें प्राप्त हो गया स्मॉल आर गुनी कैपिटल आर, इस दोनों ही स्थिति में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इसलिए S3 अनुक्रम S3 गुणोत्तर श्रेणी है तथा सार्वनुपात डी बराबर स्मॉल आर गुनी कैपिटल आर। तो बच्चों देखो ये हमें सिद्ध करना था और बच्चों सार्वनुपात हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग दिए गए प्रश्न को सिद्ध करते हैं, साथ ही यहाँ पे सार्वनुपात डी हम ज्ञात करते हैं नए वाले अनुक्रम अर्थात गुणोत्तर श्रेणी का। तो आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।